आज हम लोग बात करने वाले 5 नई मूली की किस्मों के बारे में। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान में। आज हम लोग जानने वाले 5 मूली की नई किस्मों के बारे में, जो कि हम लोग इस समय कौन सी खेती कर सकते हैं। क्योंकि एक किसान भाई ने मुझे कमेंट किया था कि ये इस समय सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी मूली की बीज लगाएं तो बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं 5 बीजों के बारे में, जो आपको जो पाँचों में पसंद है उसकी आप लोग बुआई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी बीजें हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जो हम लोग पहली बीज आ जाती है पूसा हिमानी के नाम से बीज आती है, जो कि इसकी अगर मूली की बात कर ले तो एक मूली की कम से कम अगर लंबाई की बात कर ले तो कम से कम 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहीं पे हम लोग बात कर लें अगर कलर या तीखापन की, इन सब के बारे में, तो दोस्तों अगर तीखापन की बात आ जाती है तो तीखा ये बहुत ही हल्का फुल्का होता है, जो कि कोई नॉर्मल जैसे मूली होते हैं उसी तरह इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद हम लोग बात कर ले 1 एकड़ में इसकी उत्पादन कितनी होने वाली है। तो दोस्तों अगर 1 एकड़ की बात कर ले तो हम लोग 1 एकड़ में कितनी उत्पादन होने वाली है, तो कम से कम 320 कुंटल से लेकर के 350 कुंटल तक 1 एकड़ में आप लोग को प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती कर सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग अगली बीज के बारे में जान लेते हैं कि इसके अगली बीज कौन सी है। तो दोस्तों, जो कि हम लोग दूसरी बीज आती है पंजाब पसंद के नाम से बीज आती है। अगर इसकी आप लोग बुआई करते हैं इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, जो कि हम लोग पंजाब पसंद के नाम से जो बीज आते हैं, अगर इसकी हम लोग बात करें कि खेत कितने दिन में हम लोग की तैयार होती है, इससे पहले कि हम लोग बात कर लें पूसा हिमानी की वो कितने दिन में तैयार होती है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो पूसा हिमानी की बीज है वो 30 से 35 दिन के अंदर ही तैयार हो जाती है। तो चलिए इसके बाद जो कि हम लोग इसके अगली बीज जो कि पंजाब पसंद के नाम से बीज है वो कितने दिन में तैयार होती है, यहाँ पे सबसे पहले इसी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इसकी बीज की बात कर ले तो कम से कम 35 से 45 या 50 दिन के अंदर जो कि हम लोग की मूली की तैयार होने वाली। इसके बाद हम लोग बात कर ले मूली की लंबाई कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, कम से कम मूली की लंबाई अगर कितना भी कम होगा तो 18 से लेकर के 35 के बीच में इसकी लंबाई रहती है एक मूली की। अगर बात कर ले हम लोग 1 एकड़ में इसमें कितने उत्पादन होने वाले, इसमें थोड़ा सा कम होता है, जो कि ये इससे पहले जो मूली हम लोगों ने बात की उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन तीखापन ये भी हल्का रहता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं वो कितना हम लोग 1 एकड़ से कितना हम लोग को उत्पादन मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम लोग 1 एकड़ की उत्पादन की बात करते हैं इसमें 215 से लेकर के 275 कुंटल तक 1 एकड़ में हम लोग को मिलने वाले हैं। इसके बाद ही हम लोग बात कर लें इससे अगली बीज की। इससे अगली बीज हम लोग कौन सी लगाएं तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट या कम समय में खेती होने वाली है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगली बीज के बारे में बात कर लें कि इससे अगली बीज हम लोग कौन सी लगाएं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, इससे अगली जो बीज हम लोग पूसा रेशमी के नाम से बीज है, इसकी अगर आप लोग बुआई करते हैं तो अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा ना मोटा होता है ना पतला होता है। अगर आप लोग इसकी बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी खेती होती है। इसके बाद ही हम लोग बात करें ये कितना लंबा होता है एक मूली। तो दोस्तों, एक मूली की अगर बात करें तो कम से कम 20 से लेकर के 30 या 35 इंच तक ये लंबा होता है। इसके बाद ही हम लोग बात करें ये कितने 1 एकड़ में या कितने दिन में तैयार होते हैं। तो दोस्तों, अगर तैयार की बात कर ले तो हम लोग इसकी बीज कम से कम 45 से 55 दिन अंदर ये जो कि बीज हम लोग की तैयार हो जाती है। अगर बात कर लें यहाँ पे उत्पादन 1 एकड़ में उत्पादन कितने होने वाले हैं, तो कम से कम 1 एकड़ में 315 कुंटल से लेकर के 350 कुंटल तक 1 एकड़ से आप लोग को उत्पादन मिलने वाले हैं। इसके बाद ही हम लोग बात कर लें इससे अगली खेती की। इससे अगली खेती कौन सी करें। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कर लें हाइब्रिड कंपनी की बीजों की। तो चलिए हम लोग इसकी भी खेती करेंगे। अगर आप लोग हाइब्रिड कंपनी के बीजों की लगाना चाहते हैं तो इसके भी बीज हमारे पास हैं, जो कि आप लोग इसके बारे में हम बता दें कि कौन कौन सी बीज अगर लगाए जाते हैं सबसे अच्छी खेती हो सकती है। तो दोस्तों, जो हम पहली बीज आ जाती है मूली की क्रॉस X35 के नाम से एक बीज आता है। अगर उसकी आप लोग बुआई करते हैं उसकी भी खेती बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं शुरू से इसके बारे में। अगर आप लोग क्रॉस X35 के बीज के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों, जो कि ये मूली जो है कि 18 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, या थोड़ा मोड़ा और भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर बात कर लें स्वाद या उन सब में तो बिल्कुल ही अच्छे होते हैं। अगर मार्केट में इसकी बात कर लें तो बहुत अच्छी मार्केटिंग इसकी आप लोग करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद कलर, इसका पत्ता भी बिल्कुल हरा और देखने में भी बहुत दूर से ही रोचक लगता है। अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहते हैं इसकी भी खेती कर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग इसकी कितने दिन में तैयार होते हैं, तो कम से कम दोस्तों अगर ये 30 से लेकर के 35 या 45 दिन के अंदर ये मूली जो कि हम लोग तैयार होने वाली है। और इसके बाद हम लोग जान लेते हैं 1 एकड़ में इसकी खेती हम लोग की कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कर लें 1 एकड़ में कितना हम लोग को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर बात यहाँ पे आ जाती है 300 कुंटल से लेकर के 350 कुंटल तक हम लोग 1 एकड़ से मूली को निकाल सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग इससे अगली बीज कौन सी लगाएं तो सबसे अच्छी खेती हो सकती है। एक बीज आ जाती है हम लोग की जापानी सफ़ेद के नाम से। अगर इसकी बुआई करते हैं तो आप लोग इसकी भी खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर आप लोग इस महीने में अगर इसकी बुआई कर देते हैं
तो खेती क्या आप लोग खेती से बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कि मूली इस समय बहुत ही अच्छी चल रही है, जो कि आप लोगों के मार्केट में अगर उपलब्ध हो तो इस बीज को आप लोग लगा सकते हैं और खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हम लोग बीज आ गए जापानी सफ़ेद के नाम से, अगर इसकी क्वालिटी या कोई भी इसमें कमी नहीं आने वाली, क्योंकि हम लोगों ने इस समय जो कि ये जो आप लोगों को सामने खेत दिखाई दे रहा है, इसी बीज की हम लोगों ने बुआई की है और कुछ कई बीजों की इसमें इतना ही में बुआई की है, क्योंकि हर एक बीज की क्वालिटी आप लोग को हम बताना है, इसलिए मैं हर एक कंपनी की बीज जो कि बीज हम लोगों ने बुआई की है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कि ये कैसी खेती है। तो दोस्तों इसकी बात करें हम लोग तीखापन की, ये तीखा ज़्यादा होता है या कम होता है, तो बिल्कुल ही नॉर्मल जो कि स्वाद में आप लोगों को पता नहीं चलने वाला है अगर इसकी बुआई करते हैं। तो ये तो एक पहली फ़ायदा। उसके बाद दूसरी जो कि ये ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, ना ज़्यादा ही छोटा होने वाला है। तो अगर आप लोग इसकी बात करें इंच में कि कितना इंच तक हो सकता है, तो कम से कम 18 से लेकर के 30 या 35 इंच तक ये लंबा होने वाला है। इसके बाद ही हम लोग बात कर लें कि ये कलर में कैसा है, इन सब बारे में तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोई डाउट नहीं करना, इसके बेशक आप लोग बीज ले सकते हैं बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये बीज बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों लेकिन एक इसमें दिक्कत है, जो कि इसका जो तैयार होने की अवधि थोड़ी सी प्रोसेस जो थोड़ी सी टाइमिंग थोड़ी सी लंबी है, जो कि ये 45 से लेकर के 55 दिन के अंदर ये तैयार होता है, जो कि और बीजों की बात करें तो कम 45 से नीचे ही दिनों में तैयार होने। एक ही बीज जो है ये जो कि सबसे अधिक जाने वाला है। ये अगर बात करें यहाँ पे इसकी बुआई से 1 एकड़ में हम लोग कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, तो दोस्तों अगर बात करें यहीं पे इसकी प्रॉफिट की, तो 1 एकड़ में अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो कम से कम 250 क्विंटल से लेकर के 300 या 300 क्विंटल तक हम लोग 1 एकड़ से प्रॉफिट इसकी ले सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग बात कर लें अगली बीज लास्ट बीज हम लोग कौन सी लगाएं, तो वो खेती कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जो कि हम लोग सबसे आखिरी जो बीज की बात आ जाए तो HRD के नाम से बीज आती है, इसकी अगर आप लोग बुआई करते हैं इसकी भी खेती बहुत अच्छी चलती है। लेकिन अगर बात करें सबसे अच्छी खेती की हाइब्रिड में, तो जापानी सफ़ेद के नाम से एक बीज आती है, अगर इसकी आप लोग बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी खेती चल सकती है। तो चलिए हम लोग जान लेते RH-D 18 के नाम से बीज आती है और इसके बारे में इसकी खेती कैसी होती है कि 1 एकड़ से हम लोग कितना क्या होने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो तैयार होने वाली है 30 से 35 दिन या 45 दिन लास्ट है इसकी, अगर इसके अंदर ही आप लोग की जो मूली है तैयार हो जाती है, जो कि अगर हम लोग 1 एकड़ में बात कर लें 1 एकड़ में से कितना हम लोग को मिल सकता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो कम से कम बात कर ले तो 320 क्विंटल से लेकर के 350 क्विंटल या थोड़ा मोड़ा और अधिक भी निकल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लोग इसकी भी खेती करना चाहते हैं बहुत अच्छी हो सकती है। ये भी तीखी की बात करें तो ये बहुत ही कम तीखा होने वाला है, ज़्यादा ये तीखा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लें कि जो कि एक मूली की लंबाई कितना इसकी हो सकती है। अगर बात यहीं पे आ जाती है तो एक मूली का अगर इसमें अधिक भी हो सकती है कम भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। जो कि इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 45 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर तक लंबा होता है मूली, जो कि आप लोग अगर इसकी बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी हो सकती है। ये हरा भरा भी ये भी और वाइट कलर भी अच्छी होती है, इसकी कोई कमी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहते हो तो मेड़ विधि से करें या आप लोग जिस विधि से करना चाहते हो किसी भी विधि से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेड़ विधि से खेती करते हैं तो इसकी खेती सबसे अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा तक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले नए जानकारी से, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।